साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट तो कर दी पर समझ नहीं आ रहा है करें क्या। एथिकल हैकिंग भी सीख रहे हैं, सॉक भी सीख रहे हैं, एआई पेन टेस्टिंग भी सीख रहे हैं, वेब पेन टेस्टिंग भी सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी लॉस्ट फील कर रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है आगे क्या करें। क्या साइबर सिक्योरिटी सच में मेरे लिए है या फिर नहीं? क्या करूं यार, लॉस्ट हूं। अगर आपके भी यही क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है कि इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्यों आप लोग साइबर सिक्योरिटी में लॉस्ट फील करते हैं। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स साइबर सिक्योरिटी में डायरेक्शन के बिना ही लर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज़ वाई वहाँ पे ना स्किल शार्प हो पाती हैं और ना ही किसी एक चीज़ पे एक्सपर्टीज बन पाती है। इस वीडियो में हम समझेंगे साइबर सिक्योरिटी में कंफ्यूजन का रूट कॉज, टू मैनी डोमेन्स का डेंजर बिकॉज साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे डोमेन्स हैं, देन बिगनर वर्सेस इंटरमीडिएट गलतियां, राइट लर्निंग ऑर्डर एंड माइंडसेट का फर्क, एंड इंडिया स्पेसिफिक साइबर सिक्योरिटी रोड मैप। एट लास्ट हम समझेंगे साइबर सिक्योरिटी के मल्टीपल डोमेन्स में जैसे कि एआई, ओसेंट, सॉक, हैकिंग में एक डोमेन कैसे चूज करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, नो फेयर, नो फेक मोटिवेशन, सिर्फ रियल क्लैरिटी एंड करियर गाइडेंस। अगर आप भी साइबर सिक्योरिटी में कुछ नया करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ साइबर सिक्योरिटी में एक अच्छा करियर सेलेक्ट करने को। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर विंग सिक्योरिटी। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। साइबर सिक्योरिटी जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं एंड सेम मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने भी साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन 3 से 6 महीने के बाद हमें फील आता है यार हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं लेकिन फिर भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कौन से डोमेन में जाएं पता नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं भी खुद से किया करता था और ये सिर्फ मेरा नहीं, इंडिया में 90% स्टूडेंट का क्वेश्चन है। एक दिन हैकिंग वीडियो, नेक्स्ट डे सॉक रोड मैप, फिर एआई पेन टेस्टिंग, फिर ओसेंट ट्विटर थ्रेड। रिजल्ट नॉलेज है, डायरेक्शन नहीं। चलिए इसकी कोर प्रॉब्लम को समझते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक सिंगल फील्ड नहीं है, ये जंगल है 10 प्लस मल्टीपल सब डोमेन्स का। साइबर सिक्योरिटी के अंदर मल्टीपल डोमेन्स आते हैं, जैसे कि अगर आपको अटैक करना पसंद है तो यहाँ पे एथिकल हैकिंग का एक करियर ऑप्शन है, पेनिट्रेशन टेस्टर आप बनते हो, या फिर अगर आपको अपने नेटवर्क को डिफेंड करना पसंद है तो यहाँ पे आपके पास सॉक में मल्टीपल रोल्स हैं। अगर आपको कंप्लाइंस फॉलो करना पसंद है और फॉलो करवाना पसंद है तो यहाँ पे जीआरसी के रोल्स हैं। आपको इन्वेस्टिगेशन पसंद है तो यहाँ पे डिजिटल फॉरेंसिक के रोल है, यानी कि एक मेन करियर उसके अंदर 10 प्लस मल्टीपल सब डोमेन्स। इट्स लाइक रेलवे स्टेशन में 20 से ज्यादा ट्रेन हैं लेकिन आपको पता नहीं कि जाना कहाँ पे, तो आप हर एक डब्बे में झांक झांक के देख रहे हो कि इस ट्रेन में बैठे या फिर इस ट्रेन में बैठे। अब ऐसे ही आप यहाँ पे कंफ्यूज हो कि साइबर सिक्योरिटी में मल्टीपल करियर्स तो हैं लेकिन हम किस में जाएं यही समझ नहीं आ रहा। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं व्हाई स्टूडेंट गेट लॉस्ट। सबसे पहली तो गलती यहाँ पे ये होती है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है। आपको कितनी भी बड़ी बिल्डिंग क्यों ना बनानी हो, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आपकी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम इंडिया में स्टूडेंट्स के फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट रीजन है स्किल हॉपिंग। स्किल हॉपिंग का मतलब होता है यहाँ पे आपका मल्टीपल स्किल्स आपको सीखनी है, थोड़ी सी हैकिंग सीखनी है, थोड़ी सी सॉक मॉनिटरिंग सीखनी है, थोड़ी सी डिजिटल इन्वेस्टिगेशन भी सीखनी है, तो थोड़ा सा मुझे ओसेंट इमेज सर्च भी करना है, तो इसको हमें स्किल हॉपिंग बोलते हैं। सब कुछ थोड़ा थोड़ा आपको सीखना है। इट मीन्स यू वांट टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड। द थर्ड रीजन इज टूल एडिक्शन। आपको मल्टीपल टूल्स तो इकट्ठा करने हैं लेकिन स्किल एनहेंस नहीं करनी, स्किल डेवलप नहीं करनी है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। एंड द फोर्थ रीजन इज फेक अर्जेंसी। हर किसी को 3 महीने में हैकर बनना है, हर किसी को 6 महीने में एक अच्छी जॉब चाहिए, किसी के पास भी इतना वक्त नहीं कि वो अपनी स्किल्स पे काम कर पाए। 3 महीने में आप हैकर नहीं बनेंगे, 6 महीने में आपको साइबर सिक्योरिटी की ड्रीम जॉब नहीं मिलेगी अगर आप अपने स्किल्स पे मेहनत नहीं करोगे। इंडिया में कंपटीशन ज्यादा है लेकिन गाइडेंस कम है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कॉपी पेस्ट रोड मैप फॉलो करते हैं। एक रोड मैप जो मेरे फ्रेंड ने किया वही रोड मैप मैं फॉलो कर लेता हूँ, वही रोड मैप मैं किसी और को सजेस्ट कर दूंगा। इंडिया में मैक्सिमम टाइम पे हम यही करते हैं, जो रोड मैप किसी के लिए वर्क किया हमें लगता है वो रोड मैप हमारे लिए भी वर्क करेगा, बट उनको ये नहीं पता हर किसी का मोटिव, गोल, ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं। सो हाउ टू अवॉइड गेटिंग लॉस्ट। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सो सबसे पहले अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। पहले आप समझो कि नेटवर्किंग क्या होती है, एक पूरा इंटरनेट जो चल रहा है वो एक्चुअल में चल कैसे रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं, किस तरीके से फाइल एंड डेटा ट्रांसफर करी जाती है। पहले इन सब के बेसिक्स और फंडामेंटल्स पढ़ें, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप सेकेंडली सेलेक्ट करें आपको किस डोमेन में जाना है।
और अगर आपको ये समझ नहीं आता कि आपको कौन से डोमेन में जाना चाहिए, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे, आपका पैशन कहाँ पे, तो इसके ऊपर मैं बहुत ही अच्छी वीडियो ऑलरेडी डिटेल में बना चुका हूँ और वो भी सिर्फ 2 से 5 मिनट की वीडियो है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में जाके आपको पता चलेगा कि कैसे आप सिर्फ कुछ चुनिंदा सवालों का जवाब देके आप पता लगा सकते हो कि आपका हिडन टैलेंट, आपका पैशन साइबर सिक्योरिटी में किस चीज़ के लिए ज़्यादा है। तो यहाँ पे फिर आप सेकंड स्टेप में सिलेक्ट करोगे अपना डोमेन, जिस भी डोमेन में आपको वर्क करना है। देन उस डोमेन के बेसिक्स आपको समझने हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक पेनिट्रेशन टेस्टर, एक एथिकल हैकर बनना है, तो एथिकल हैकिंग की बेसिक्स आपको समझनी पड़ेगी, उसके फाउंडेशन आपको समझने पड़ेंगे, तभी जाके आप उसके ऊपर एक अच्छी बिल्डिंग आप रेडी कर सकते हो। देन मिनिमम आपको 6 to 9 मंथ का लेजर शार्प फोकस चाहिए उस पर्टिकुलर सिलेक्टेड डोमेन के ऊपर जो आपने सिलेक्ट किया था खुद की चॉइस से। देन मल्टीपल वीडियोस देखने से बेटर है आप रियल प्रैक्टिस करो। मैं खुद वीडियोस बनाता हूं, लेकिन मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा, मल्टीपल वीडियोस देखने से बेटर है आप अपने स्किल्स को खुद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके एनहांस करो। प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास मल्टीपल डोमेन्स है। आप चाहे तो सीटीएस प्ले कर सकते हो, आप चाहे तो ऑनलाइन हैंड्स ऑन लर्निंग ले सकते हो, जैसे कि ट्राई हैकमी से, हैक द बॉक्स से, हैकवाइजर से। हमारे पास मल्टीपल डोमेन्स है आज के डेट में जो कि फ्री में भी आपको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जहां पे आप हैंड्स ऑन लर्निंग, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्लो प्रोग्रेस इज कंप्लीटली नॉर्मल। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझने में 2 दिन का टाइम लग रहा है तो इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। हर किसी की समझने की जो कैपेसिटी होती है डिफरेंट होती है। मुझे भी किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरे दोस्त हैं जो एक ही कॉन्सेप्ट को 1 मिनट के अंदर समझ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीक हूँ और वो बहुत ज़्यादा शार्प है। इसका मतलब है हर किसी को कॉन्सेप्ट को समझने की, उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करने की तरीके अलग होते हैं, कैपेसिटी अलग होती है। तो यहाँ पे आपको स्लो प्रोग्रेस से डरना नहीं है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ऑलवेज रिमेंबर, साइबर सिक्योरिटी एक स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। आपको स्लोली इस पूरे मैराथन को कवर करना है और जीतना है। बिकॉज साइबर सिक्योरिटी में जो रुक के सीखते हैं वही सर्वाइव करते हैं। तो अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना दैट दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। सो इसी तरह की अमेजिंग साइबर सिक्योरिटी वीडियोस देखने के लिए यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड ऑलवेज रिमेंबर, think before you click.